जय माता दी मित्रों माँ कालिका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट मई 2023। कुंभ लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन पर 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण व्यक्ति अब स्थिरता के साथ जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ता है और काफ़ी अधिक अपने जीवन की जो चॉइसेस होती है उसकी वो फिक्स हो जाती है। उसका नेचर कहीं ना कहीं फिक्स वाला हो जाता है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर वो अड़िग रहता है, अड़ जाता है। काफ़ी हद तक उसको बदलने का भी प्रयास किया जाए तो वो बदल नहीं पाता। शनि से प्रभावित व कुंभ में राहु से भी प्रभावित होने के कारण व्यक्ति मेहनती बहुत अधिक होता है, परंतु मेहनत का जो उसके पीछे जो मेन कारण रहता है वो कहीं ना कहीं लालच या लाभ की तीव्र इच्छा हमेशा जागृत रहती है। तभी उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति कर्म करता है। इसको उसी लाभ को आधार बनाकर व्यक्ति कर्म करता है। साथ ही यहाँ पे वायु तत्व लगन भी होता है, जिसके कारण थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वो एक प्रभाव देखा जाता है। अब देखिए, मई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन का मालिक जो कि लग्नेश व्ययेश भी बनते हैं, लगन पर गोचर कर रहे हैं, जो कि लंबे समय के लिए शनिदेव करेंगे ही। तो शनि का ये प्रभाव शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग, इसका भी निर्माण कर रहा है। देखो, ये बात तो है कि शनिदेव एक लंबा टारगेट अब आपको दे रहे हैं। कोई लंबा गोल आप टारगेट करेंगे बेसिकली कि किसी तरीके का एक लंबे लक्ष्य के साथ लंबे समय के लिए किसी एक लक्ष्य को आप लेकर चलने वाले हैं, जो आपको विशेष तौर पे मेहनत और लाभ दोनों ही देगा। और दोनों ही बातों का ध्यान आप के ऊपर कह सकते हैं कि लगन पर शनि सर पर वो हावी भी है। कह सकते हैं कि कर्म की चिंता, साथ साथ लाभ की चिंता, और साथ ही क्योंकि लाभ की चिंता इसलिए क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत आया है और साथ साथ कर्म के कारक ग्रह हैं, साथ साथ लग्नेश भी हैं, और साथ ही व्ययेश होने के कारण खर्चे की भी चिंता। इन सब की चिंताओं को ध्यान में रखकर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और लाभ की इच्छा के साथ लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के लिए भी आपके लिए समय बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपका पदोन्नति भी होना, साथ साथ सरकार से, समाज मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में भी विशेष सफलता, पद प्राप्ति के भी योग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, बताता है। साथ साथ न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत भी, वहां पर भी अगर आप इससे जुड़कर कुछ कार्य कर रहे हो न्यायिक क्षेत्र से संबंध भी, तो वहां पर भी आपको फायदा दिलाने वाली ये शनिदेव का प्रभाव यहां पर चल रहा है। अब देखिए, शनिदेव यहां पर आपके लिए तीसरी दृष्टि डाल रही हैं, यहां पर ये तृतीय भाव पर। तीसरे भाव पर तृतीय जो शनि की दृष्टि है, पराक्रम की दृष्टि है, और वहां पर राहु का भी गोचर चल रहा है। विशेषतः राहु आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ा रहे हैं कि भाई आपको इतना साहसिक प्रवृत्ति का बना रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का जो है डेंजर जोन में जाने में या फिर रिस्क लेने में आप नहीं डर रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव। वहीं शनिदेव की दृष्टि जब पड़ेगी यहाँ पर और राहु का प्रभाव, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन उनसे संबंधित कुछ बातों को, कुछ उनकी गलतियों को छुपाने का आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक संभावना यहाँ पर मिलेगी। साथ ही कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जैसी चल रही है और राहु का प्रभाव है, विशेषतः गुरु का प्रभाव और ऐड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो कुछ वर्क आपके रुके हुए थे, तो वो भी अब इस माह से आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर भी आपको सफलता और लाभ आपको मिलेगी। विशेष तौर पर पराक्रम में विशेष वृद्धि या मेहनत जबरदस्त आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि खुद शनिदेव लगन पर है, तीसरी दृष्टि उनके आपके पराक्रम भाव पर, जहां पर राहु भी है, तो आपको रिस्क लेने में भी आनंद आएगा, साथ साथ मेहनत करने में भी आनंद, या कह सकते हैं कि सिर पर भूत सवार रहेगा, मेहनत ज्यादा कर और ये तरीके का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही इस बात का ध्यान और रखना है, क्योंकि शनिदेव शश राजयोग बनाकर लगन पर हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं दंड देने की नीति भी आप अपना सकते हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा हो, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है और आपके सर पर सवार होकर है एक तरीके से, तो एक ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन सकती है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से सामने वाले को दंड देना आरंभ कर दें, या इस तरीके की स्थिति आप में, आपकी पर्सनैलिटी में आनी शुरू हो जाए। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का दंड देने का जो तात्पर्य है वो आपको खुद से नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं जो भी देश की स्थिति है, सरकार की स्थिति है, या फिर कह सकते हैं कि भगवान के हाथ में छोड़कर
उस चीज को आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आप कहीं ना कहीं पाप कर्म का बंधन भी कर लेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, वही शनिदेव की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और इस माह के अंतर्गत सप्तमेश उच्च का तो होकर लेकिन ग्रहण योग के साथ राहु के साथ भी है, जो कि राहु के प्रभाव में रहेगा, खासकर 15 मई तक रहेगा और आपके पराक्रम भाव में रहेगा। दाम्पत्य जीवन को सुधारने की प्रबल आवश्यकता इस माह में रहेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैरिड लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा स्वाभिमानी, अहंकारी या ये सब चीजें उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। खुद की रेस्पेक्ट को लेकर, कह सकते हैं रेस्पेक्ट इशू को लेकर, वो सब चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के अंतर्गत विशेष पराक्रम दिखाना पड़ेगा। विशेष आपको वहां पर ज्यादा मतलब दिक्कतें, मतलब कह सकते हैं ये दिक्कतें इस समय में आपको रह सकती है, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि और दुख का भाव लेकर आने वाली होती है। तो वो सप्तम भाव पर है, तो ये प्रभाव आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति हो सकता है कि आप दूर देश प्रदेश कहीं जाए तो वो भी एक स्थिति हो सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ा वैवाहिक अपने पार्टनर को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहे। यही एक स्थिति आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर में भी हो सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि शत्रु के गर्भ वृश्चिक राशि में मंगल के घर पर पड़ती है। दशम कर्म दृष्टि जब पड़ती है तो विशेष तौर पे आप अपने कर्म स्थान में हो सकता है कुछ गलतियों के कारण या फिर ये ऐसा अनुभव को करने पड़े कि जिनका पहले आपने बहुत लंबे मतलब कभी पहले आपने अनुभव ना किया हो, इस तरीके के अनुभव अब आपको आपके कर्म स्थान में होते हुए नजर आएंगे। या इस तरीके का कार्य है, क्योंकि कुछ नए कार्य, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव भी दिखाई देता है, कुछ नए कार्य भी आप करते हुए नजर आएंगे, वो भी संभावना बनेगी। विशेष तौर पे आप काम के लिए ज्यादा ललायित रहेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा फाइटिंग भी रहेगी, क्योंकि शत्रु के घर पर दृष्टि है। मतलब कर्म स्थान में काम करते वक्त काफी हद तक आपको एक तरीके से फाइट करते हुए तब आपको काम करना पड़ रहा है। किसी ना किसी तरीके की परेशानियां वहां पर आती रहेंगी, जिससे आपको लड़ना होगा। उसके बाद आपको कर्म स्थान में विजय मिलेगी। ये एक स्थिति आपको आपके यहाँ पर शनि का प्रभाव यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा। विशेष तौर पे खुद की कुछ गलतियों के कारण भी आप काम में थोड़ा चेंजमेंट ला सकते हैं, बदलाव भी ला सकते हैं, वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखें यहाँ पर गुरु का प्रभाव जाने तो गुरु यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी होकर ये आय तो देना चाहते हैं, लेकिन अब ये तृतीय भाव से देना चाहते हैं। ये मंगल के घर में है, राहु के प्रभाव में है, सूर्य के साथ भी हैं, जो कि आपके व्यापार भाव के भी स्वामी हैं। साथ साथ बुध जो आपके पंचमेश और अष्टमेश भी हैं। यहां इस महा आपको आकस्मिक धन लाभ की तीव्र इच्छा जागृत होगी। गलत तरीके से भी धन कमा सकते हैं, ये भी संभावना बन सकती है। और या फिर राहु का डोमेन जैसा हो सकता है कि आप कुछ मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप काफी बड़ा धन भी आप अर्जित कर सकते हैं। उसके अंतर्गत बहुत पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा और चिंता तनाव भी लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक बड़े धन लाभ की भी और आप अग्रसर हो सकते हैं। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही संगत यहाँ पर धन और आय की दृष्टि के अंतर्गत आपको मित्रों से लाभ तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों की थोड़ा उसका इनके इंटेंशन को थोड़ा ध्यान में रखकर चलना होगा। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इनके इंटेंशन को विशेष तौर पे ध्यान देकर चलना ही होगा आपको, लेकिन हाँ उनसे लाभ भी आपको मिलेगा। सोशल मीडिया का यूज करते हुए आप काफी अधिक लाभ धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, ये भी संभावना रहेगी, क्योंकि मेन फोकस रहेगा सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट, या फिर अगर आप किसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क में भी हो, वहां पर भी आप उससे जुड़कर काफी बड़ा धन आप अर्जित कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रबल संभावना है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि सप्तम भाव पर। विशेष तौर पे गुरु की दृष्टि, ज्ञान दृष्टि जब सप्तम भाव पर है तो यहां पर यह भी प्रभाव रहेगा, जैसा कि हमने बताया कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जैसा कि शनि की दृष्टि है, सूर्य का राहु के साथ है संबंध, तो जो भी है, लेकिन गुरु दृष्टि डाल रहे हैं ज्ञान की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं उसमें शांति को, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें ज्ञान की दृष्टि से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए गुरु का प्रभाव आ रहा है। कह सकते हैं कोई एक सलाह, कोई ज्ञान की बात, या फिर कोई घर परिवार के कोई बड़े सदस्य, गुरुजन की बातें आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति दिला देंगी, आपको आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देगी। ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। साथ ही जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए प्रबल 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 संभावना है कि शनि की दृष्टि और गुरु का प्रभाव अब आपकी शादी करा देगा। शादी की विवाह होने की प्रबल संभावना है। साथ साथ कोई व्यापार करने की भी प्रबल संभावना बनती है, नया व्यापार भी आप काम शुरू कर सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। हो सकता है जनता से संबंधित भी कुछ आप सोशल वर्क में भी आप एक्टिव हो जाए, ये भी संभावना
संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए गुरु की सीधी दृष्टि, केतु का भी प्रभाव यहाँ पर चल रहा है। धर्म भाव पर जब केतु के प्रभाव हो और उस पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, ये कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों में वृद्धि और धर्म कर्म के साथ ही आपके भाग्य में वृद्धि को भी यहाँ पर बताती है। ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही पिता के साथ कह सकते हैं गुरु के साथ जो चल रहा थोड़ा असंतुष्ट भाव या आपका यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं का जो डिटैचमेंट का भाव जो उत्पन्न हो रहा था केतु के प्रभाव में, उससे आप कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति थी, उससे कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव दूर करता हुआ आपको नजर आ रहा है। वो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शांति और आनंद की प्राप्ति देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि गुरु के साथ, पिता के साथ या धर्म या फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत अगर आपको जो परेशानियाँ थी, वहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको अमृत समान दृष्टि आपके लिए फलदायी रहेगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि और आपके लाभ भाव पर, आय वृद्धि के भाव पर, तो विशेष तौर पर आय की वृद्धि तो कराएगी, लाभ भी दिलवाएगी, नए नए आय के साधन भी आपको दिलवाएगी, चाचा मित्र बड़े भाई बहन से लाभ भी दिलाएगी। लेकिन आपको उन पर निगाहें जरूर बनाए रखनी है, क्योंकि उनका ये जो स्वामी है, ये गुरु के राहु के साथ जो संबंध बना हुआ है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपके जीवन में संघर्ष, पराक्रम में वृद्धि होगी। पिता यहाँ पर जो आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहन, इनके कारण या आपके नेटवर्क के लोगों के कारण आपके जीवन में पराक्रम विशेष ज़्यादा वृद्धि, संघर्ष की विशेष वृद्धि, या वे कुछ ऐसे कृत्य करेंगे जिसके कारण संघर्ष पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एट लास्ट आप देखेंगे कि ये सब करने के बावजूद भी बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपको फायदा ही हुआ है, आपको लाभ हुआ है, वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखें यहाँ पर राहु का प्रभाव, जो कि राहु आपके अगर हम देखें तो फिजिकल फैक्टर यहाँ पर शनि रहेगा कुंभ लगन के अंतर्गत, जो कि फिजिकली बॉडी के साथ है, शनिदेव हैं। और अगर साइकोलॉजिकल साथ देखें तो वहां पर या मेंटली देखें तो फिर वहां पर कुंभ का स्वामी राहु बनता है, जो कि विशेष तौर पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आपकी बढ़ा ही रहा है, पराक्रम के भाव में है, ज्यादा से ज्यादा कुछ बड़ा कुछ करने की, मतलब बड़े बड़े रिस्क लेने की शक्ति आपके अंतर्गत दे रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर आपको काम करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटे भाई बहनों के साथ लेकर वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, यात्राएं करवाएगा, यात्राओं में विशेष वृद्धि कराएगा, यह भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देखें यहाँ पर, या फिर और एक और बात का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस राहु के प्रभाव के कारण आपको आएगी, तो थोड़ा सा बचकर ध्यान देकर आपको चलना है। वैसे तो अब गुरु का प्रभाव आ गया और गुरु शनि का जैसे प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं जो पिछली पुरानी अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब आपकी दूर होती हुई भी नजर आएगी। ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर ही अपना काम करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक दिक्कत बन सकती है। आप देखें यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य जो कि सप्तमेश है, तो सबसे पहले 15 मई तक उच्च अवस्था के अंतर्गत तृतीय भाव में, विशेष तौर पे छोटे भाई बहन आपको या आस पड़ोस के लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को मानना ज्यादा पड़ेगा, या वे कहीं ना कहीं आप पर हावी रहेंगे, डोमिनेट आपको करते हुए नजर आएंगे, तो एक बात का इन पर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ये एक स्थिति। साथ ही दाम्पत्य जीवन में जैसा कि हमने बताया, लेकिन हाँ कि गुरु का जो दृष्टि है वो आपको कुछ ज्ञान देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी जो है थोड़ा सा अपना रेस्पेक्ट को लेकर आपके लिए पराक्रम करवाएगा आपसे, तो वो एक स्थिति मतलब इसी कारण दिक्कत रहेगी, वो अपनी कहीं ना कहीं बातों को मनवाता हुआ या मनवाती हुई नजर आएगी, वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं डांस कॉम्पिटिशन में आप अगर जाए तो वहाँ पर आप जीतते हुए भी नजर आएंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और या फिर किसी तरीके के नृत्य करने में भी आपको इस समय में आनंद आएगा, तो ये भी एक स्थिति रहेगी। लेकिन विशेष तौर पे आपको ऊर्जावान आप काफी अधिक महसूस करेंगे, पराक्रमी, विशेष पराक्रमी बनने वाला महीना ये रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य, बुध, राहु, गुरु चार ग्रह आपके पराक्रम भाव के अंतर्गत हैं, तो विशेष तौर पर बड़े पराक्रमी आपको बनाएगा, बड़े बड़े पराक्रम आप इस माह के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे, ये एक स्थिति रहेगी। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव 15 मई से 15 जून तक फिर वृषभ राशि के अंतर्गत, तो सप्तम भाव का स्वामी जब अपने से दशम जाता है, तो ये क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर को कर्म स्थान के अंतर्गत अथॉरिटी, पावर और उसको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आपके खुद के स्वाभिमान में वृद्धि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं माता को थोड़ा या घर के अंतर्गत थोड़ा दिक्कतें रह सकती हैं, आक्रोश का माहौल रह सकता है थोड़ा, ये एक स्थिति रहेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, आपको के काम करने का जो विजन है बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि कर्म स्थान में किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, उसके लिए आपको ज्ञान कह लीजिए वहां पर आपको मिलता हुआ, या फिर एक कह सकते हैं कि जो एक प्लान कह लीजिए, वो प्लान आपको मिल जाएगा कि आगे आपको क्या करना
होना चाहिए, किस तरह एक मार्गदर्शन कह लीजिए, रास्ता कह लीजिए, वो विजन जो आपका है आगे चलने का, वो क्लियर होता हुआ आपको दिखाई देगा 15 मई के बाद। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सरकार समाज की निगाहें आप पर रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि 15 मई के बाद कि काम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अच्छे से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर कर्म का स्वामी भी नीच का हो रहा है, जो कि 10 मई के बाद हो रहा है। 15 मई से आपका सूर्य भी वृषभ राशि में, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि कर्म का मालिक नीच का हो रहा है, तो हो सकता है कि कर्म स्थान में थोड़ा सा आपका वैल्यू सिस्टम आपका डाउन हो जाए, या काम करते वक्त थोड़ा थकावट भी महसूस हो, या किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि पहले तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप काम करने में बेसिकली यहाँ पर आप मेहनती और पराक्रमी तो होंगे, लेकिन हो सकता है किसी तरीके की चीजों का आप केयरलेस होकर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप छोड़े कि भाई इसको छोड़ देते हैं चलो, लेकिन आप पर सूर्य की निगाह आपके कर्मों पर है। कैसे आपके बॉस आपको देख रहे हैं, सरकार समाज आपको देख रही है, या आपके घर परिवार में जो हेड है वो भी आपको देख रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, बॉस हैं आपके एक तरीके से, वो आपको देख रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जैसे मंगल भी नीच का हो रहा है, मतलब 10 मई के बाद विशेष तौर पर एक माह का ये समय रहेगा कि आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपने काम में कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, तो आपको अपना काम तरीके से अच्छे से करते रहना है। जिस तरीके जितने अच्छी प्रकार से पहले करते थे उसी प्रकार से आपको करते रहना है, क्योंकि कोई आपको देख रहा है, आगे चलकर आपके लिए ही वो कर्म स्थान में लाभ या हानि की फिर सूचना देगा। अगर आप अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे तो फिर वो आपको लाभ देगा, और अगर आप थोड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको पनिशमेंट, दंड भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इसके बाद मंगल का जो प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी, अपने से अष्टम, कर्म से अष्टम जाकर मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत और साथ साथ भाग्येश के साथ हैं, तो यहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कर्म स्थान में कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव, चेंजमेंट, कोई अपडेट, कुछ ना कुछ अपडेट होता हुआ नजर भी आएगा, ये एक स्थिति दिखेगी। साथ ही साथ शुक्र और मंगल के साथ ये जो आकर्षण योग आपके पंचम भाव में कहीं ना कहीं, और उस भाव के स्वामी पंचमेश भी आपके तृतीय भाव में, जो कि आस पड़ोस का घर है, तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस में आपके कोई एक संबंध भी बन सकते हैं, ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है, और इस तरीके का प्रभाव आपको देखने, और साथ साथ वो गुप्त संबंध होने की भी संभावना है, तो वो एक प्रभाव, प्रेम संबंध ये आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं प्रेम का भाव इस माह के अंतर्गत कुछ ना कुछ प्रेम करने की आदत इस माह में लगी रहेगी। लव, आपका अफेक्शन का जो भाव रहेगा वो सब आपका बढ़ता हुआ खास तौर पे शुक्र के प्रभाव के कारण यहाँ पर ये भी नजर आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम मंगल का प्रभाव देख ही रहे थे, तो मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव दोनों पंचम भाव पर है, कर्म के स्वामी पंचम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर संतान को लेकर विशेष कर्म आप करते हुए नजर आएंगे। खासकर 10 मई तक ये ज्यादा रहेगा एक प्रभाव कि 10 मई तक कर्म स्थान में बदलाव की स्थिति अपडेट होना, जो कि हमने बताया। साथ ही साथ आपके संतान, शिक्षा, ज्ञान संबंधित, प्रेम संबंधित कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा शेयर मार्केट की तरफ भी यहाँ पर रुझान जाएगा, लेकिन पंचमेश बुध के साथ जो राहु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है वो आपको एक बार लाभ दिलाकर फिर आपको बार बार आपको प्रेरित करेगा, फिर से आप इन्वेस्ट करें, फिर से इन्वेस्ट करें, इस तरीके से, जिसके कारण आप नुकसान भी कर सकते हैं। तो थोड़ा वहाँ पर संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुद्धि में लालच, जल्दबाजी रहेगी, जिसके कारण परेशानी बन सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान वहाँ पर रखना पड़ेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर आपके लिए रिसर्च वर्क में आपको फायदा, भूमिगत चीजों से आपको फायदा दिला सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। अभी तक यहाँ पर देखिए एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आप अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन और या फिर अपने नेटवर्क के लोगों से अपने संबंधों को मधुर बनाने में बिल्कुल व्यस्त रहेंगे। ये कह सकते हैं विशेष पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, और उनसे संबंध आपके मधुर भी बनेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो थोड़ा सा अपने धार्मिक कार्य पर खर्च करना है आपको, अन्यथा वो पैसा आपका कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड चीजों में, कोर्ट कचहरी वगैरह में वहां पे खर्च होने की संभावना बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और इस समय में 10 मई तक खास तौर पे थोड़ा बच्चे, थोड़ा संतान आपकी जिद्दी हो सकती है, या प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी थोड़ा जल्दबाजी या जिद्दीपन वहां पर आ सकता है, जिसको जो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत दे सकता है, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं इसके बाद मंगल का गोचर, जैसे कि मैंने बताया, पराक्रम के स्वामी और कर्म के स्वामी नीच अवस्था में लेकिन षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी नौकरी से संबंधित अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहां पर आप थोड़े से अपने आप को कमजोर भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट आपको फायदा, आपको लाभ उनसे मिलता हुआ नजर आएगा। आप क्योंकि यहाँ पे कर्म का स्वामी अपने से नवम भाव में जाकर मंगल का प्रभाव जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आप हावी होकर, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस शुरुआत में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एट लास्ट आप उन पर लगे रहेंगे और लगकर आप उन पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई देंगे बाद में, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपका नौकरी वगैरह के लिए अच्छा रहेगा कि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए
क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो दृष्टि, भाग्य के स्वामी शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर, साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भी इच्छा पूर्ति के भाव पर। तो जो आप करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस माह के अंतर्गत आपकी भाग्य के बल पर कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति भी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। तो जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है, कंपटीशन में विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सरकारी क्षेत्र से अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं 15 मई के बाद स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी। वही मंगल की चौथी दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव पर रहेगा। तो यहाँ पर यही है कि गुरु पिता के साथ जो चल रही दिक्कतें थी पहले, वो अब कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा। वहां पर आप उन संबंधों को और मधुर और बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव आपके लिए जो आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित था उसके लिए भी आप काफी मेहनत, काफी प्रयासरत यहाँ पर रहेंगे। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी, तो थोड़ा सा धार्मिक कार्य, जैसा कि मैंने बताया, खर्च वगैरह करते रहना है। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, किसी को उधार देने से बचना है, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा इस समय के अंतर्गत मुश्किल ही है कि वो व्यक्ति वापस लौटाए। दान की दृष्टि से आप दे सकते हैं, नहीं तो पैसा फंसने की भी संभावनाएं 10 मई के बाद आपके जीवन में हो सकती है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, तो थोड़ा सा गुस्सा, आपका जल्दबाजीपन, ये थोड़ा सा वृद्धि आपके में होती रहेगी, जिद्दीपन और थोड़ा इस तरीके का प्रभाव, या गुस्सा आना, या फिर आप चिंता के तनाव की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है, तो वो एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध जो कि पंचमेश भी है, अष्टमेश बनकर आपके तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और पंचमेश के साथ तो उन्होंने पंचमेश और तृतीयेश में आपस में परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आप शिक्षा संबंधित कार्यों के अंतर्गत या आपके संतान से आपको भाग्य, आपको लाभ, क्योंकि खुद भाग्य का स्वामी शुक्र भी पंचम भाव के अंतर्गत है, तो वहां से लाभ मिलने की संभावना है। राइटिंग से रिलेटेड वर्क, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क आपका बढ़ जाएगा, वो भी एक संभावना बनेगी, स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ कमीशन से संबंधित काम में भी आप फायदा, आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे, या फिर आप सोशल मीडिया या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क में भी या किसी इस तरीके के काम, जर्नलिज्म वगैरह का काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा रहेगा, अच्छा लाभ आप लेते हुए नजर आएंगे। इंटरनेट के माध्यम से भी लाभ आपको मिलेगा। साथ ही शुक्र का जो गोचर रहेगा वो मिथुन राशि के अंतर्गत, जो कि चतुर्थ भाव के खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस आपकी इस भाव के, या भूमि, भवन, वाहन, सुख के स्वामी बनकर और भाग्येश बनकर आपके पंचम भाव के अंतर्गत लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुक्र का ये गोचर पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपको संतान सुख, ज्ञान सुख, प्रेम संबंधों का सुख में वृद्धि करता हुआ, ये सब हमने पहले भी आपको बताया कि इन संबंधों में वृद्धि और सुख के भाव ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक स्थिति रहेगी आपके लिए। और शुक्र का प्रभाव आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। पब्लिकली आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, और जिसके कारण आपका नेम एंड फेम भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगी। खासकर ध्यान रखना है कि जब तक आपका 15 मई तक थोड़ा सा आपका सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन, उसमें अपना ध्यान आपको रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित काम में उलझना नहीं है। उसके बाद 15 मई के बाद स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 15 से 17, 21 से 24, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है, लाभ की स्थिति रहेगी। अशुभ दिन 2 से 4, 10 से 13, 17 से 19, 24 से 26, 29 से 31, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अब देखिए शुभ दिन में थोड़ा मानसिक तनाव, रोग रुपरीन, झगड़े का संबंध थोड़ा ये बना रहेगा। और यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 24 से 26, 29 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 1 से 2, 21 से 24 और 26 से 29 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आपको करते रहना है। ओम प्रजापति नमः, इस मंत्र का 108 बार शनिवार के सूर्यास्त के बाद से आप आरंभ कर सकते हैं, और प्रतिदिन आपको करते रहना चाहिए। खासकर जब तक शनि का गोचर आपके लगन पर है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना है। और केतु का अगर प्रभाव थोड़ा भाग्य के मामले में दिक्कत है, तो अब गुरु की दृष्टि आ रही है, तो अब आपको ये केतु के कारण थोड़ी जो दिक्कत चल रही थी उसमें आपको आराम ही मिलेगा। लेकिन क्या है कि फिर भी आपको कुत्ते की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा वैसे भी करते रहना चाहिए इंसान को, लेकिन आप भी करोगे आपको विशेष लाभ रहेगा। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। तो मित्रों, आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।